क्लास 10th स्टूडेंट फॉर ऑल बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएससी एंड सीबीएसई। यूपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 3 है, आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड की पुस्तक बुक में भी है। ये हम जो पढ़ेंगे, जो दिया है टॉपिक दिया है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर रैखिक समीकरण। फिर इन्हीं में हम पढ़ते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे हमने पढ़ा था क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहां पर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा 4x + 3y = 7। यहां पर आप देखते हैं कि टू वेरिएबल है, x है और y, बोथ आर वेरिएबल। द पावर ऑफ x 1 एंड पावर ऑफ y also 1। सो हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। और ये हम इनको जब ये केवल सिंगल है तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है। यदि इसी के साथ हम एक और लिख दें 2x + 3y = 50, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको कहेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम सॉल्व करेंगे, हिंदी में जो कहते हैं युगपत समीकरण। आपने ये सारी चीजें युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमने क्लास 8th में भी ऐसा पढ़ा था। इन द क्लास 9 हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पढ़े थे 3x + 5 = 8। आपने इजीली x की वैल्यू फाइंड किया था। लेकिन यदि हम आपके पास लिख दें 3x + 5 = 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इट इज नॉट अ पॉसिबल। एक प्रिंसिपल होता है कि यदि किसी इक्वेशन में वन वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन की आवश्यकता होती है उसे फाइंड करने के लिए, और यदि टू वेरिएबल हैं तो दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। 3 वेरिएबल हैं, उनको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमें जो पढ़ना है वो इस प्रकार की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करना सीखना है। तो इनके जो सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं वो आपके सामने लिखता हूं। मेथड्स ऑफ सॉल्व के किस किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड जो होता है इसको कहते हैं हिंदी में आलेख विधि। इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड। इसका मीन्स होता है कि हमें इस ग्राफ खींचना होता है, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। वेरी टिपिकल मेथड। इस विधि से हम सारे सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए चूंकि मैथमेटिक्स है या साइंस है, टाइम टू टाइम नए नए इन्वेंशन होते हैं। साइंस में, मैथ में नई नई विधियों का प्रयोग होता है, नए नए सॉल्यूशन आते हैं। उसके बाद एक दूसरी विधि आई, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको करने में भी थोड़ा समय लगा तो उन्होंने एक नई विधि का उपयोग किया। जो सबसे ज्यादा जिसका उपयोग होता है, सर्वाधिक जिसका उपयोग करते हैं हम, विलोपन विधि। इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन मेथड। और सबसे इजी जो सबसे लास्ट मेथड है, इसे कहते हैं हम
वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट आलेख विधि, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आलेख विधि का मीन्स होता है कि जो हमारे पास टू इक्वेशन होंगे उनका हम ग्राफ खींचेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, यानी कि हम उसको एक की जगह दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी पर सीरियल वो आते हैं, डांस के प्रोग्राम्स आते हैं, सिंगिंग के आते हैं, उसमें कहते हैं वो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट का मतलब वहां से हट गया। तो एक्स या बाई किसी एक को हमें एक पर्टिकुलर मेथड से एलिमिनेट करना होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसेस है, इनकी सहायता से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये 4 मेथड्स वन बाय वन आपको सिखाएंगे कैसे होते हैं, लेकिन उसके पहले कोई भी 2 इक्वेशन दिए हैं, मान लीजिए आपके पास a1x b1y c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ग्राफिकल मेथड से ये हमें बताना है कि इसका कोई सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन नहीं है, कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, कैसे पता लगाएं। तो बाय द ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, यदि हम इन दोनों ग्राफ खींचें तो ग्राफ खींचने पर दोनों के ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट करें, दोनों के ग्राफ कहीं पर इंटरसेक्ट करें, तो इसका मतलब है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, इसका एक वन यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड है, यदि इसका हम ग्राफ खींचें और बोथ लाइंस आर पैरेलल, इसका ये वाला है, इसका ये लाइंस यदि पैरेलल होती हैं, इसका मीन्स इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरा है, यदि एक का ग्राफ ऐसा आता है और सेम उसी पर दूसरा ग्राफ आता है, मीन्स संपाती लाइन है, तो इसका मीन्स है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो जब है जब हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा, हमें अब ग्राफ नहीं खींचना है, हम विदाउट ग्राफ खींचकर इसको बताना चाहते हैं कि ये कैसे हो जाए, हमें पता चल जाए कि इसका सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2, 2 इक्वेशंस। विदाउट सॉल्विंग इट, आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, और हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मीन्स है कि जो x के कॉफिशिएंट है उनका रेशियो और y के कॉफिशिएंट के रेशियो के इक्वल ना हो, तो ऐसे में इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा, मीन्स एक स्पेशल इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सेकंड है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि ऐसा है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन है,
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C। मीन्स इसके कोएफिशिएंट तो इक्वल हो बट इसका रेशियो इक्वल नहीं। ऐसे में इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है। तो ये आप थोड़ा सा सीखेंगे, किताब में देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको फर्स्ट मेथड जो था ग्राफिकल मेथड से जो आपको टू इक्वेशन दी है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको करने का हम तरीका आपको बताएं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग देखते हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें, आपकी क्लास चलती रहे।